सर आज सब लोग कुछ लोग नए भी बैठे हैं, कुछ लोग पुराने भी बैठे हैं। तो बेसिकली नए लोगों के लिए कुछ बताना चाहिए जो हमें पता है। ऑफिस का एड्रेस। सबसे पहले कोई भी कंपनी में कोई भी संस्था लोग ज्वाइन करता है तो ठीक, उसके ठीक। दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक ठीक ठीक। एक तो खुद पे ट्रस्ट को लेकर होते हैं, दूसरा संस्था कहाँ कैसी है, कहाँ तक जाएगी, कितनी दूर तक है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग सीनियर होने के बाद भी उन्हें पता नहीं होता है। तो आज उसी को लेकर कुछ बात करेंगे, कुछ पॉइंट है उसको बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले एक गेस्ट होता है तो उसे अपने घर पे कोई नया मेहमान आता है तो सबसे पहले अगर वो आया तो अपन ने बढ़िया उसके वेलकम किया, उसको बताएगा कि भैया टॉयलेट कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, तो उसको बताना पड़ता है कि भाई इधर से ये बेडरूम है, ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ आपका रेस्ट रूम है। बिल्कुल सेम वही चीज रहती है। जब भी किसी संस्था किसी का वर्क में किसी ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं तो उसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके रास्ते क्या है, क्या उसका लॉजिक है, क्या प्लान है, क्या उसका फ्यूचर है, उसमें हम काम कर रहे हैं तो आगे कितना दूर तक जाएंगे। बिल्कुल सेम वही चीज। तो एक नए उस पर लेके हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आज की डेट में जैसे कि हम सब लोग बैठे हैं, ऑलरेडी हमसे ज्यादा हर कोई जानता भी होगा, कई सालों से काम कर रहा है अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन हमेशा जब भी कोई गिलास अगर भरा हुआ है उसमें और पानी डाले तो भरेगा क्या? बिल्कुल सेम वही चीज है। आज आप लोग सब लोग यहाँ बैठे हैं तो पहले ये सोचना है कि हम शायद हम कुछ नहीं जानते हैं, अब हम जो बताएंगे तब वो जाएगा, नहीं तो लोग भरे हुए गिलास की तरह वो बाहर निकलते जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास पॉइंट है, हर एक शख्स के ऊपर माइंड में दिमाग में होता है कि कुछ ना कुछ आगे हम किस तरीके से कैसे काम करेंगे। तो जैसे कि हर किसी के दिमाग में सबसे पहला आता है कि हर किसी के ऊपर एक पहला ऑप्शन आता है कि मौका। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे ऐसी जगह हुए हैं कि लोग काम कर रहे हैं, किसी को मौका मिला और किसी को नहीं मिला, दो लोग हो रहे हैं। एक तो मौका इसको मिला उसको पहचान नहीं पाया और किसी को मौका ही नहीं मिलता है। तो शायद आज हम सब लोग यहाँ बैठे तो इतने सारे लोगों को मौका तो मिला है, मतलब कि ये चीज बिल्कुल क्लियर है। अब मौका की होता कैसा है कि जैसे कि हर व्यक्ति की लाइफ में कोई ना ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है। आज की डेट से पहले जब भी हम कोई काम करने जा रहे थे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे मौके आए। हो सकता है कि अलग कोई हम इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने जा रहे हैं और वहां पे हम दाखिला के लिए गए लेकिन घर वालों ने मना कर दिया, जबकि वो हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, एक मौका मिला था लेकिन हम उसको नहीं पहचान पाए। इसलिए ये चीज एक ऐसी चीज है कि ये इसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट एक मौका आता है कि जहां हम उसको पहचान सकते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट आया है। दूसरी चीज, अगर मौका मिल जाता है लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं जिन्हें हम बोल देते हैं खामोखा। अब हमें अच्छा कोई संस्था तो मिल गई, कोई कंपनी मिल गई, कोई इंस्टीट्यूट मिल गया, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हमें उस बात के लिए इंटरफेयर करता है। जैसे कि हम किसी एग्जाम्पल देखते हैं, किसी शादी पार्टी फंक्शन में गए और बढ़िया से हमने खाना पीना सब कुछ किया, लास्ट में जैसे ही मुलाकात हुई घर वालों से बोला सब कुछ बढ़िया था, बस लेकिन जो आपने मिठाई बनाई रसगुल्ला का साइज छोटा हो गया। अब सब कुछ बढ़िया था लेकिन उसने ये गलती निकाली थी, बाकी सब बढ़िया था लेकिन जो टेंट आपने कलर लगवाया है पिंक नहीं होना चाहिए। मतलब कि सब कुछ बेहतर होने के बाद भी बिल्कुल सेम वही चीज हमारे साथ होती है। हम जब भी कहीं भी कॉलेज से काम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं, भाई जैसे सुनते हैं बहुत सारी बहुत नहीं, आप इसमें काम कर रहे सत्य कहने के अलावा कोई काम ही नहीं होता है। वो खुद काम नहीं करते हैं, दूसरा ना किसी को कर देते हैं। तो हमारी लाइफ में हमें पहले से तैयार रहना चाहिए कि भाई हमें किसी चीज का मौका मिला है तो ऐसे लोग ऑलरेडी हमें मिलेंगे। आपकी फील्ड में जाओगे तो दूसरी संस्था वाले अरे यार आप इतनी का सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हमें तो इतने का मिला है, चलो हमारे साथ में काम कर लो। जबकि उन्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास सिस्टम है, कोई भी सिस्टम से काम करोगे तो वहां दूर तक पहुंच जाओगे। तो ऐसे बहुत तक तो हमें इसके लिए हमें तो तैयार रहना चाहिए, ऐसे लोग भी हमें मार्केट में मिलेंगे। तीसरी चीज, ये सब मिल जाता है, इनसे भी मौका मिल गया, अब खाओ लोगों से दूर भाग गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज एक और आ गई, वो है विश्वास। अब हम यहाँ तक पहुंच गए लेकिन कंफ्यूज हैं कि यार होगा कि नहीं होगा। ये चीज ऐसी है, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ना ही कोई आपको यहाँ उधार देगा, ना पैसों से खरीद जा सकती है। ये चीज जो विश्वास होता है ये सेल्फ होता है, ये खुद से आता है। कैसे? जैसे कि मान लो ये नदी है, आप नदी की सीढ़ी पे खड़े हो, अब ये बताओ यहाँ खड़े अंदर तो नदी कितनी गहरी, कैसे पता लगेगा? आपके पास भेज दिया, देखो आप या तो आप उसके अंदर एंटर कर जाओ तो पता लगा गहरी है कि नहीं है।
सेम वही चीज, अगर ये पहाड़ी है, पहाड़ी के अंदर बढ़िया सा एक झरना है और गाँव बना हुआ, आप यहाँ पर खड़े हो, आप ये बताओ अंदाजा कर सकते हो यहाँ से कि भाई यहाँ कितना अच्छा माहौल है? इधर किस पे चढ़ोगे, या तो टॉप पे यहाँ से देख पाओगे, या फिर आपको गाँव में जाना पड़ेगा। सेम वही चीज है, विश्वास एक ऐसी चीज है जो हमें खुद से करना पड़ेगा। आप कोई भी काम करो अगर पूरी ईमानदारी और 100% के साथ उसमें करते हो, चाहे गलत काम क्यों ना हो वो भी सही हो जाएगा। सही की तो बात छोड़ो, गलत काम में भी अगर 100% देते हो तब भी वो सही हो जाएगा। सेम वही चीज है, विश्वास हमें खुद से करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल सुनाते हैं, कहानी है, ये गुरुजी थे, गुरुजी के 10 शिष्य थे। जब उनकी पूरी गुरु दीक्षा वगैरह सब उनकी कंप्लीट हो गई तो लास्ट में उन बालकों ने ये पूछा, ये बताइए गुरुजी आपने हमें बहुत कुछ पढ़ाया, बहुत कुछ सिखाया, आज हम बहुत काफी टैलेंटेड हो गए, लेकिन हमें ये बताओ जो नींव आपने रखी थी कि भाई इस विश्व में, इस संसार में भगवान है, आपने कभी दर्शन तो करवाया ही नहीं। आप सुबह शाम हमें सब कुछ बताते हैं कि भगवान ये है, भगवान ये करते हैं, भगवान ये बताओ कि हम कैसे विश्वास कर ले कि भगवान है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसको तो हम ऐसे बता नहीं सकते, कोई भाई नोबेल का कोई एग्जाम्पल हो तो भाई इसको हमने बोले हम इसके लिए एक काम कर रहे हैं, आपको काम दे रहा है, अगर आपने वो काम डन कर दिया तो ये आपको इसका जो आपने सवाल किया है उसका जवाब मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, 10 लोगों से बोला आटा छानने वाली छन्नी होती है, तो बोले एक काम करो तालाब में जाओ उस छन्नी में पानी भर के लेके आओ। 10 के 10 चले गए। उन्होंने कहा ठीक है, जब गुरुजी ने बोला है तो कुछ होगा। 1 दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, 3 दिन ट्राई किया, 1 हफ्ता निकल गया। अब उनमें से जो 10 लोग थे उनमें से 2-4 बोले गुरुजी या तो निकल लिए तो दिमाग से खिसक गए। कभी होता है पानी छन्नी में गई पानी आएगा, कितना ट्राई करिए, हफ्ते वैसे ट्राई कर रहे हैं। तो उनमें से 4-5 लोग निकल गए। अब उनमें से 6 बचे, 6 बोले नहीं आज एक काम करते हैं, थोड़ा और ट्राई करते हैं। दूसरा हफ्ता निकला, उनमें से भी 3 लोग बोले यार जब बोलो नहीं भर पाए तो हम क्या भरेंगे, उनमें से 3 निकल रहे। इसके बाद 18-20 दिन हुए, उनमें से 2 लोग बोले यार हमें नहीं करना, ना हमें जवाब सुनना है, वो हमें लगता है ना भगवान है ना कोई पानी भरेगा। लेकिन एक बंदा ऐसा था जो कंटिन्यू लगा था, वो इस सोच में था, 1 महीने भर गया, 45 दिन हो गए, वो ये सोच रहा था कि जब हमें गुरुजी ने इतना विश्वास से पढ़ाया है कि नहीं भगवान है तो यार ये काम पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमेशा कहा था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो लगातार 45 दिन उसी छन्नी के साथ वहीं खड़ा खड़ा यही करता रहा बस नीचे। अब ये बताओ कंटिन्यूस कोई काम करोगे 45 दिन में, उस छन्नी में कुछ पर जमेगी नहीं जमेगी? मिट्टी आएगी, कंकड़ आएगा, धूल पत्थर कुछ आएगा। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब उसने नीचे छन्नी डाली, ऊपर उठाया और वही लेके वो गुरुजी घर पहुंच गया। बोले गुरुजी हम तो घर के लाल। बोले ये बताओ आपको विश्वास है कि नहीं? बोले हाँ इम्पॉसिबल था, छन्नी में पानी भरने के भर गया कि नहीं भर गया। तो कोई भी काम कंटिन्यू करोगे, अगर लगातार करते रहोगे 100% के साथ, तो ये ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। आज आपको विश्वास नहीं, 2-4 दिन 5 दिन हुआ है, लेकिन जब परमानेंट वही चीज करते रहोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा और वो काम आपका 100% सही हो जाएगा। जबकि हर किसी को पता है जो नाचते हुए भगवान नहीं होता, लेकिन उसने पानी में छन्नी भर दी, छन्नी में पानी भर गया ऑटोमेटिक। बिल्कुल सेम वही होता है। जब हमें आंखों से देख लेते हैं कि नहीं यार विश्वास जो एक ऐसी चीज है जो मार्केट से नहीं मिल सकती है, लेकिन यहाँ से पॉसिबल है, हम खुद अपने आप में कर सकते हैं विश्वास। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग होता है कि जो पढ़ाई करते हैं, एग्जाम में उन्हें विश्वास नहीं होता कि हम हो जाए, लेकिन उनका वही अनकॉन्फिडेंट जो होता है, मतलब उन्हें विश्वास देता है, वही उन्हें फेल कर देता है। जबकि ऐसे बहुत सारे लोग देखे बोले देखा जाएगा जो हो जाएगा, भाई हो गया तो फेल होंगे या पास होंगे, और वो चीज पास जाते हैं। ऐसे कई सारे तुमने केस देखे होंगे न्यूज़पेपर में कि इन्होंने पेपर दे के आए एग्जाम में, उन्हें विश्वास नहीं था कि हम पास हो गए, और मानो उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो रिजल्ट का उनका वो आया उनका पास। ऐसा हुआ कि नहीं? उन्हें अपने आप पर ट्रस्ट नहीं। अरे सर सेम भाई जी अब किसी भी जगह किसी भी में जो काम करते हैं, अगर हमें अपने आप पर ट्रस्ट है वो चीज आपका हो जाएगा। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि आज में काम कर रहे हैं, लोग बोलते हैं भाई पेड़ का काम कर रहे हैं। अब हमारे चलो ये कि आप बोल सकते हैं कि भाई आप लड़का हो कि पेड़ का काम कर रहे हैं, लेकिन लेडीज के लिए तो और बढ़िया है, वो तो उनका बेटा है तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसी जगह होते हैं कि भाई अगर आप अपने काम को अगर 100% की उससे नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अदर काम कैसे कर पाओगे। तो ये चीज है आज की डेट में। आपको देखो आपको मौका भी मिला है, और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको मना करेंगे, लेकिन विश्वास आपको करना है, क्योंकि आप अपने ऊपर से जो कर सकते हो। क्योंकि हमें हमेशा लोग इस पर नहीं करते कि आपने वर्क क्या किया है, लोग ये देखते हैं कि रिजल्ट क्या है। बात समझ में आ रहा है? लोग इसके लिए बैठे रहते हैं, बस आपने क्या प्रोसेस हुई क्या होगा आपको रिजल्ट बता दें। आप अगर वहां अच्छा कर गए तो अच्छे हो, अगर खराब कर गए तो खराब हो, बस आपको ये चीज देखना है।
हमेशा कोई भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करने जाते हैं तो ये चीज बिल्कुल 100% पॉसिबल है कि आपको रोकने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं। सबसे पहले इस चीज में हम बता दे रहे हैं, आपको हमेशा आपकी पहले आती है वो है आपकी फैमिली, ये पहले आएगा। पड़ोसी बाद में बोलेगा, पहले घर वाले। आपको यही काम मिला था और कोई काम नहीं मिला था। ये बताओ फैमिली के लिए बता दे, ये बताओ जैसे कि हमारे 40 साल 45 साल की पिताजी होते हैं, समझना बात है, अपन संस्था का काम देख के गए, प्लान देख के गए, अब उनसे अपन एडवाइजर के लेके जा रहे, चलो इसके ऊपर भी बात कर रहे। जैसे कि आप आज होता है एडवाइजर, सलाहकार, ठीक है। पहले प्रश्न ये बनता है कि सलाहकार होता कौन है। अगर हम आपसे आपको ट्यूशन कोचिंग पढ़ाएं, आप बीएससी फाइनल किए हुए हैं, आपसे बोले कि भैया एमएससी वाले को पढ़ा दो, पढ़ा सकते हो क्योंकि आपकी परिसर नहीं है। बिल्कुल सेम चीज वही सलाहकार में आती है। आपने का संस्था का प्लान देगा, संस्था का प्रोडक्ट देगा, संस्था का प्रोसेस देगा। अब आप घर पे गए, माताजी पिताजी बढ़िया काम मिला करने जा रहे हैं, बोले कौन सा काम, अब आपको तो अभी तो नए हो, हमने कहा पैड का काम मिला है, नैपकिन का, बोले ये काम मिला था तुम्हें। अब हमें ये बताओ, जब आपने संस्था का प्लान देखा, संस्था का काम आपने देखा, संस्था का प्रोसेस आपको पता है, उन्हें पता है, तो वो जाहिर सी बात मना कर देंगे। आज की डेट में 3 घंटे की मूवी होती है, आप देख के आते हो, हम आपसे पूछे बताओ कितने मिनट में खत्म कर दोगे 3 घंटे की मूवी। हीरो था, हीरोइन थी, लड़ाई हुई, इसके बाद विलेन मारा गया और मूवी खत्म हो गई मुश्किल से 5 या 10 मिनट में। अब हमें ये बताओ, जब आपने उस 1 घंटे का जो सेशन लिया है संस्था का, उन्हें थोड़ी ना पता है, वो जाहिर सी बात मना कर देंगे। सलाहकार वही बन सकता है हमारी लाइफ में जिसको उस चीज के बारे में नॉलेज है। हाँ, अगर आपको मम्मी पापा को बताएं तो पहले एक बार उनको भी इंट्रोड्यूस करवाओ, जब वो खुद आके देखेंगे, समझेंगे बात को, तब आपकी बात मानेंगे। इसलिए हमेशा सलाह भी उससे लेनी है जो उस चीज का जानकार हो। आपको पुलिस वाला बनना है तो आप पुलिस वाले से सलाह लेंगे, क्या डॉक्टर के पास जाएंगे? एक समोसा वाले के पास जाओ, बोले भाई साहब एक काम करो, डॉक्टर बनना है, वो कहे पागल है, समझ रखा है, डॉक्टर में कितना खर्चा है, कितनी पढ़ाई है, कितना आपको करना पड़ेगा, इससे बेहतर तो आप समोसा का दुकान खोल लो बढ़िया सा, हम बेच रहे आप भी बेचो। अब ये बताओ, समोसा वाले से ये पूछो कि अगर गर्म तेल आपकी स्किन में गिर जाता है तो कहाँ जाओगे? क्या डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है? लेकिन उसे कौन समझाए? तो ये बात हमारे ऊपर है कि हमें सलाह किससे लेनी है। इसलिए सबसे पहले फैमिली वाले मैटर करते हैं। जब फैमिली वाले नहीं होते हैं तो आस पड़ोस वाले करते हैं, इसके बाद रिश्तेदार करते हैं। लेकिन ये तीनों लोग वेट करते हैं कि आप कब कामयाब होते हैं। ये आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक कि आप ना बन जाते हो। जब हम पिछले प्राइवेट लिमिटेड किसी कंपनी में काम करते थे तो लगभग 8 महीने तक पे आउट नहीं बना था। तो 8 महीने तक घर वाले कौन सा काम कर रहे हैं, इससे अच्छा तो आप 15,000 बढ़िया कर रहे थे, हर महीने का साथ देते। अब 8 महीने हो गए, भैया नहीं भेजा आपने। अब हमें पता था ना कि भाई वो 8 महीने हमारी सीखने के चल रहे हैं। अभी जब 9वां महीना आएगा, 10वां महीना आएगा, 11वां महीना आया तो यहाँ मानी 33,000, यहाँ 43,000, यहाँ 49,000। और जब उनको ये दिया तब बोले हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब कि 8 महीने तक उन्हें भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन 9वें 10वें महीने में पैसा उन्हें आना हुआ तब बोले बढ़िया काम कर रहे हैं। अब नहीं मतलब कि कौन सा काम कर रहे हैं, लेकिन 8 महीने में ये पूछ लिया कि भैया कौन सा काम कर रहे हैं, अच्छा तो वही कर रहे हैं। इसलिए भरोसा हमेशा फैमिली वाले हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, वो आपको रिजल्ट में वेट कर रहे हैं कि आप कुछ करके दो। उन्हें प्रोसेस नहीं पता कि आप कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, उन्हें तो रिजल्ट से मतलब है। तो आप सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखिए, चाहे जैसा काम हो, कोई सा भी काम हो। हमें लगा था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। आप जो चाहो वो कर सकते हो। ऐसा कोई भी आज की डेट में, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा लीटर हो, हमेशा छोटे से ही शुरुआत होती है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं आपके पास एक प्रोडक्ट है, समझना बात को। ऐसे कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो एक प्रोडक्ट के साथ ले रहा है करोड़पति, यहाँ एक प्रोडक्ट के साथ रनिंग कर रहा है आज पूरे इंडिया और वर्ल्ड में, फिर भी करोड़पति है। अपने पास तो काफी प्रोडक्ट आने वाले हैं प्रोसेस में। तो ये जरूर नहीं कि हम बस एक प्रोडक्ट है तो हम कहाँ तक कितनी अर्निंग पाएंगे। लोग एक प्रोडक्ट मर्सिडीज है, कार्स है, यही प्रोडक्ट है, आज एप्पल का फोन है, यही प्रोडक्ट है उनके पास। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट की मेहनत नहीं करता, मेहनत करता है कि आपका सिस्टम, आपका भरोसा और आपका काम करने का तरीका, चाहे कोई छोटा काम हो चाहे बड़ा काम, कोई भी मायने रखता है, बस हमारा काम करने का तरीका और प्रोसेस काम करता है। अब 12:30 की मीटिंग थी, टाइम काफी कम है, इसलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए हृदय सर